और कहते हैं कि वो नाम कैसा है, त्रबहो सुदशरथ सुदशरथ। बैरमुख वाले लोगों ने ये समझा कि दशरथ जो है, तुलसीदास जी उन्हें बता रहे हैं कि जो राम थे, तो राम का तो सभी लोग नाम लेते हैं, सब लोग जानते हैं, रामायण पढ़ते हैं, रामलीला देखते हैं, ये सोचते हैं कि राम हमारे भगवान हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उनका नाम तो हमें लेना ही चाहिए। लेकिन उनके जो पिता दशरथ थे, वो उनके पिता थे, वो उनसे श्रेष्ठ थे, उनसे महान थे, उन्होंने राम को जन्म दिया। इसलिए अगर उनका नाम लिया जाए तो ज्यादा श्रेष्ठ है। तो लोग दशरथ दशरथ कहें, ये लोगों की समझ की बात है, लेकिन अर्थ क्या है, 10 इंद्रियों को एकाग्र कर लेना, ये अर्थ है। और फिर कहते हैं अजिर, और दूसरा शब्द है बिहारी। अजिर माने जिसका कभी विनाश नहीं होता है। शरीर का विनाश हो जाता है, लेकिन जो शरीर के अंदर नाम है उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। नानक जी कहते हैं, शब्द ही धरती शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, नानक शब्द घटा घट आछे, और सारी सृष्टि शब्द के पाछे। शब्द कहिए या नाम कहिए, एक ही बात है। कबीर साहब ने शब्द बताया है, नाम बहुत कम कहा है। तुलसीदास जी ने नाम बताया है, शब्द बहुत कम कहा है। अलग अलग संतों की अलग अलग भाषा है। तो कहते हैं कि वो नाम कैसा है, अजिर है, यानी कभी विनाश नहीं होता उसका। शब्द ही धरती शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, नानक शब्द घटाघट आछे, सारी सृष्टि शब्द के पाछे। जब सूरज नहीं था, चंद्रमा नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, सृष्टि नहीं थी, तत्व नहीं थे, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, तब भी वो परमेश्वर था, और उस परमेश्वर का नाम था, शब्द था। और आज सृष्टि है, ये सारी चीजें हैं, तब भी नाम है। और आगे ये कुछ नहीं रहेगा प्रलय काल में, तब भी वो नाम रहेगा। वो कौन सा नाम है, ये हमें समझना है। हम अपने मन में जो समझें कि वो ओम है, कोई कहे सतनाम है, कोई कहे नाम राम है, कोई कहे कृष्ण है, कोई कहे अल्लाह है, कोई कहे ईसा है, यानी अलग अलग अपने अपने भाव से ये समझें कि ये नाम है। लेकिन ये जितने भी नाम हैं वे संकेतक शब्द है, संकेत को देने वाले हैं। जैसे भगवान कृष्ण का एक नाम है माखन चोर है। माखन चोर क्यों है, उन्होंने माखन को चुराया था, इसलिए उनकी पहचान है माखन को चुराने वाले भगवान, है कि नहीं। एक जो है भगवान जो है जिन्हें कृष्ण कहते हैं, एक भगवान है जिन्हें राम कहते हैं। उनके भी बहुत से नाम हैं और इनके भी बहुत से संबोधन नाम हैं, लेकिन जो वास्तविक नाम है, जो नाम कौन सा है, वास्तविक है, जो 10 इंद्रियों को एकाग्र करने पर जिसका अनुभव आता है, उस नाम को राम ने भी अपने गुरु वशिष्ठ से जाना था, और भगवान कृष्ण ने अपने गुरु दुर्वासा से उस नाम को जाना था। उस नाम को भृगु ने, अंगिरा ने, पुलय ने, पुलस्त ने, तक्ष ने, कर्दम ने, नारद ने, सबने उस नाम को अपने गुरुदेव भगवान से जाना था। जो नाम आज है पहले भी था, आगे भी रहता है। तुलसीदास जी दूसरी चौपाई में उन्होंने इसी संपट के दूसरे अंतरा में ये बताया कि उमा सहित जीह जपत पुरारी। उमा माने पार्वती के सहित भगवान शंकर, दोनों लोग, जी माने हृदय में,
हृदय में जपने के लिए बता रहे कि वो जी जपत पुरारी, जी माने हृदय में जप रहे हैं, जिब्या से नहीं जप रहे, ओठ कंठ से नहीं जप रहे, ओठ कंठ से नहीं जपा जाता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब भी बताते हैं, इसका प्रमाण देते हैं। क्या कहते हैं कि ओठ कंठ हाले नहीं और जिह्वा ना है उचार। ओठ कंठ हाले नहीं, जिह्वा ना है उचार। ओठ कंठ हाले नहीं, जिह्वा ना है उचार। गुप्त नाम को, अरे गुप्त नाम को जो लखे सोई हंस हमार। कबीरा सोई सोई हंस हमार। गुप्त नाम को जो लखे सोई सोई हंस हमार। कबीरा सोई सोई हंस हमार। मेरे भगवत बंधुओं, कबीर साहब कहते हैं कि ओठ कंठ हाले नहीं। कबीर साहब इस चीज का प्रमाण दे रहे हैं कि 10 इंद्रियों को एकाग्र करने के बाद वह नाम, वह शब्द जो है अंदर में हो रहा है, अनुभव में आता है। ओठ कंठ हाले नहीं। अगर आप अपने मुख से, जिह्वा से कोई भी मंत्र या कोई भी नाम कहेंगे तो ओठ चलेंगे, जिह्वा हिलेगी, कंठ भी हिलेगा और उच्चारण भी होगा और वो शब्द की आवाज जो है बाहर भी आएगी। लेकिन कबीर कहते हैं कि ओठ कंठ हाले नहीं, जिह्वा नहीं उचार। और गुप्त नाम को जो लगे, जो नाम गुप्त है, गुह्यम है, छुपा हुआ है, अलौकिक है, दिव्य है, अजीर है, विहार करने वाला है, रमण करने वाला है, उसको जो नाम को जानता है वही मेरा हंस है और वही इस सत्य को जान सकता है। अन्यथा सत्य को जानना बड़ी कठिन बात है और बहुत सहज है। सत्य से कोई ज्यादा सहज नहीं है, क्योंकि जिन जिन चीजों को हम संसार के लोगों को देखते हैं, वे करते हैं तो वे बड़े कठिनाई में पड़े हुए हैं। वे सोचते हैं कि भगवान तभी मिलेंगे जब कांवर ले जाएंगे, गंगा से भर के लाएंगे और बिना जूता पहने पैदल चल के आएंगे, पैरों में छाले पड़ जाएं, थक जाएं, पीड़ा बहुत हो, तब वो भगवान फल देंगे। या कठिनाई और कठिनाई करें, लेकिन वो चीज कठिनाई में कहाँ है? वो कहीं उसे ढूंढते फिरेंगे, ढूंढने में कहाँ, वो तो तुम्हारे पास में है। कबीर कहते हैं हमको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मथुरा में, ना काशी में, ना एकांत निवास में, और हमको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में ही बैठा हुआ। तू केवल मेरी तरफ दृष्टि तो कर, तू मेरी तरफ भज तो। तू एक कदम भजेगा, मैं 1000 कदम जो है तेरी तरफ भागूंगा। लेकिन हम भागते कहाँ?
भगवान कहते हैं तुझे दुख पड़ता है तो तू रोता है, तेरे परिवार पर दुख पड़ता है तो तू रोता है, अपनी वासना के लिए रोता है। क्योंकि तूने ये जो इल्लत पाली है, तूने ये इकट्ठा किया है तमाम समाज, उसमें से कोई परेशान होता है, ठीक नहीं होता है तो रोता है, चिल्लाता है, प्रार्थना करता है, मंदिर में जाता है। लेकिन तू मेरे लिए एक बार भी तो आंसू तो गिरा करके देख, तो आंसू मेरी याद में, मेरी फरियाद में गिरा के देख, तो मैं तेरे लिए जो है करुणा का सागर बन जाऊंगा। और करुणा के सागर में तेरे दो बूंदों के कारण जो है उस करुणा के सागर में तुझे डुबो दूंगा और तू उस आनंद से त्रोहित हो जाएगा। तेरे क्या कष्ट है, तू किस चीज से दुखी है, तू क्या लेकर के आया था, तू क्या लेकर के जाएगा, तेरा यहाँ क्या है जिसके लिए तू रो रहा है। तू जहां भी जाएगा ये सारी चीजें वहां मिलेंगी। कहते हैं जो गुप्त नाम को उसको जानता है वही मेरा हंस है। सहजोबाई भी सहज सागर में कहती हैं, क्या कहती हैं, कि ऐसा सुमिरन कीजिए सहज रहे लौलाए। ऐसा सुमिरन कीजिए सहज रहे लौलाए। ऐसा सुमिरन कीजिए सहज रहे लौलाए। बिनु जिभ्या बिनु तालबे अंतर सुरत लगा, कि सहजो अंतर सुरत लगा। बिनु जिभ्या बिनु तालबे अंतर सुरत लगा, सहजो अंतर सुरत लगा। मेरे भागवत बंधुओं, सहजोबाई भी कहती हैं कि ऐसा सुमिरन कीजिए सहज रहे लौ लाए। ऐसा सुमिरन करो जो सहज में ही तुम्हारी लौ लग जाए, बिन जिभ्या बिन तालबे, न माला की, न तिलक की, न तंबूल की किसी की जरूरत न पड़े। कहते हैं राधे श्याम रामायण में राधे श्याम जी एक चौपाई में क्या कहते हैं, कि होते हैं हाथी के मुख में बेभोजन दांत चबाते हैं, और बाहर दिखलाने वाले तो केवल बाहर दिखलाते हैं।
बाहर दिखलाते हैं बाहर। कहते हैं राधे श्याम जी कहते हैं कि जो हाथी के मुख के अंदर दांत होते हैं वे ही भोजन को चबाते हैं, और जो बाहर जो दिखलाने वाले हैं केवल देखने मात्र के लिए हैं, उनसे भोजन का कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही जो अंतर में प्रभु का जो नाम है जो रमण कर रहा है, उसमें जब हम अपनी श्रुति को लगाते हैं तो श्रुति को लगाने से, उस शब्द में, उस नाम में श्रुति को जोड़ने से तभी जो है हमें उस सत्य का, उस परमेश्वर का अनुभव होता है। बाहर के आडंबर से, बाहर के दिखावे से केवल जो है ये संसार के लोगों को दिखाने के लिए है, और असली मार्ग तो तुम्हारे अंदर में है। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं राधे श्याम रामायण में, कि निर्मल है, सीधा सादा है, वह मुझे प्राण सम प्यारा है। अरे जिसने हमको चित धारा है, हमने भव पार उतारा है। जिसने हमको चित धारा है, हमने भव पार। कहते हैं जो निर्मल है, इन जिसका मन कैसा है, निर्मल। अब देखो मन निर्मल कब होगा, जब तुम कोई मन का साधन करोगे तभी तो निर्मल होगा न। वैसे मन तो इतना चंचल है और इतना उदंड है, जिसके कारण ही जीव की ये दशा है कि उसे 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। इसका कारण कौन है? मन है। केवल तुम्हारा मन ही जो है उसका कारण है। मन सीधो ही नहीं, काऊ रूप में सीधो नाय चिंत है। इसलिए ही मन को सीधा करने के लिए ही नाम की आवश्यकता होती है। कबीर साहब ने बताया है, तभी तो बताया है, क्या बताया है कि माला फेरत जुग भयो, और फिरा न मन का फेर। माला फेरत जुग भयो, फिरा न मन का फेर। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। और कर का मन का, कर का मन का तार दे, मन का फेर। कबीरा मन को मन से फेर। पर का मन का डार दे,
मन का फेर। कबीरा मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीरा मन का कबीर साहब कहते हैं कि माला फेरत जुग भयो। अभी मैंने पीछे बताया था कि जब तक आदमी के पाप और पुण्य दोनों लगभग में होते रहते हैं, थोड़े से इधर उधर, तब तक उसे मनुष्य का जन्म मिलता रहता है। और फिर जब तुम माला फेरोगे, अरे भले ही उस परमात्मा के उस सच्चे नाम को न जान पाओ, माला फेरोगे तो तुम्हें ये तो लिहाज लगेगी कि हम कोई खराब काम न करें, तो अच्छे काम करते रहोगे। भले ही भक्ति न हो पाए तो आदमी का जन्म तो फिर भी मिल सकता है। तो कहते हैं कि कितने युगों तक तुम फिर आदमी बनो और आदमी बन के माला फेरो, ये बता रहे। कहते माला फेरत जुग भयो। युग कहते हैं, 4 युग बताए जाते हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, या सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, कुछ भी कहें, तो ये 4 युग हैं। कहते हैं कि तुझे माला फेरते फेरते जाने कितने युग बीत गए। देखो, एक युग की बात नहीं बताई है, बहुवचन में है, माला फेरत जुग भयो, एक वचन। यानी माला फेरते फेरते, कहते माला फेरत जुग भय और फिरान मन का फेर। यानी माला को फेरते फेरते न जाने कितने युग बीत गए और फिरान मन का फेर। तुम्हारा जो मन है, इस मन का फेर जो है नहीं फिरा। मन कहाँ जाता है? मन वही लपसी चाटने के लिए जाते बेर बेर, और लपसी चाटा सोई वही फंस जाते जाए बाई, सोई पकड़ जाते ऊपर जाल डाल दो जा जगह, चलो ये जोर गए बटालियन है। तो प्रेमी भक्तों, कहते हैं कबीर साहब, कर का मन का डार दे। कर माने हाथ, कर का यानी जो हाथ का, मन का माने गुरिया। मन का माने क्या है? गुरिया है। यानी माला में बहुत से मन का होते हैं, बहुत से गुरिया होते हैं, उनको लोग फेरते हैं। किसी में 1 से 8 होते हैं, किसी में 101 होते हैं, अलग किसी में 1008 होते हैं। तो माला को फेरते हैं तो हमें गिनती नहीं गिननी पड़ती है। जब वो माला पूरी हो जाती है तो उसके बाद 1 गुरिया अधिक लगा दिया जाता है, जिसे सुमेर कहते हैं। तो वहां पे अंगुरिया जान लेते कि हाँ स्टेशन आ गई, अब दूसरी पिच चालू है। तो कहते हैं कि माला फेरत जुग भयो, फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डार दे। ये कहते हैं कि तू उस भगवान के भजन में मीटर लगाए हुए है, जो मीटर ही तो लगाए। और मीटर क्यों लगाए? चाय से लगाए कि 4 माला फेर ले, बाद अपने भैंसिया को सानी लगाए। अरे हम कहा तुम एक दिन सानी न लगाओ, माला फेरते ही रह जाओ तो कौन सा नुकसान हो? घर में तुम्हारी बहुएं हैं, बाल बच्चे हैं, वो नहीं लगाएंगे। तुम एक दिन देख लो करके कानों को जो है, कान जो छोर है। कहते कि भजन कर तो ऐसा कर, तो भाई भजन कर तो ऐसा कर,
भजन करने की हद कर दे, और भजन करने से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। जो तेरे कर्म के संस्कार यमराज के कर्म वेद में लिखे हैं उस खाता को रद्द कर दे, इतना भजन कर। लेकिन तू कहां करता है? और चीजें जो करने लायक नहीं उनको कर रहा है, तादाद से ऊपर कर रहा है। खटिया पे पत्तई खिन रोटी खाते पे हुए थे यार। अरे लेकिन तुम जल्दी खा लो हैं, तुम पौध गार्डन रहे खाना नरबाई कतरे थक गए बहुत ज्यादा। देखिए जब भजन में थके तुम्हारा मन है, इतना भजन करो कि मन जो है थके चकना चूर हो जाए, तब तुम्हें ये मालूम पड़ेगा कि हमें क्या हुआ। कहते हैं कर का मन का डार दे। कबीर साहब कहते हैं जो कर माने जो हाथ का जो मन का गुड़िया फेरनी वाली माला है इसको फेंक। और कौन सी माला चला? मन का फेर। एक मन का माने ये मन का जो शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है मन और दूसरा है का, यानी मन का। और एक शब्द है मन का, पूरा ही शब्द है उसमें दो भाग नहीं है। मन का माने गुड़िया, और एक मन का माने जो मन है उसका गुड़िया कौन सा है जो तुम्हारे अंदर में रमण कर रहा है, जो दसों इंद्रियों को एकाग्र करने के बाद जिसका अनुभव होता है, उस गुड़िया को फेर। उमा कहूं उमा कहूं यह अनुभव उमा कहूं यह अनुभव अपना। 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 सत्य हर भजन जगत सब सपना। सत्य हर भजन जगत सब सपना।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माता पार्वती जो है भगवान शंकर से कहने लगती हैं कि स्वामी हमें ये बताएं कि सत्य क्या है। हमें आज दिन तक ये समझ में नहीं आया कि आखिर सत्य संसार में है क्या। भगवान शंकर जो है प्रसन्न होकर के कहने लगते हैं कि हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव बताता हूं। अनुभव किसे कहते हैं? एक कहते हैं कल्पना, एक कल्पना होती है जो कभी कल्पना करता है, और एक होता है अनुभव, और इससे आगे भी कोई चीज होती है। मैंने बताया एक होता है क्या, कल्पना। कल्पना जैसे शायद मैं चौथे की क्लास में पढ़ता था, उस समय की बात बता रहा हूं। इस समय वो बात उस क्लास में हो या न हो ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं चौथे की क्लास में पढ़ा था। तब मैंने एक कविता पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी? यदि होता मैं किन्नन नरेश तो राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, बंदी जन गुण गाते रहते दरवाजे पर मेरे, और प्रतिदिन नौबत बजती रहती संध्या और। ये क्या है? कल्पना। यदि मैं होता है नहीं इसमें, लेकिन अगर मैं होता, अगर मैं किन्नरों के नरेश का, किन्नरों का राजा होता, तो सोने का सिंहासन होता, मुकुट होता, और दरवाजे पर लोग हमारे बंदी गुणगान गाते रहते। तो ये क्या है? कल्पना। अनुभव क्या है? भगवान शंकर बता रहे हैं, उमा कहूं ये अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार जो है एक सपने की तरह है, और जो भगवान का भजन है केवल भजन ही सत्य है। यही तुम्हें पार ले जाएगा। और जो भी जितनी भी चीजें हैं, तुम्हारा जप है, तुम्हारा तप है, तुम्हारा व्रत है, तुम्हारी सारी चीजें जो है वो तुम्हारे शरीर के लिए पुनर्जन्म में फिर मनुष्य बनने की आकांक्षा करके उसको फल प्राप्त करने के लिए, या इसी जन्म में उसका फल प्राप्त करने के लिए करती हैं। प्रेमी भक्तों, ये अनुभव है। और इससे आगे एक चीज और होती है, शायद आप लोग जानते होंगे। पहली है कल्पना, दूसरा है अनुभव, और तीसरा क्या है? संभव। संभव शब्द आपने लोगों ने सुना होगा। यानी संभव में कोई गुंजाइश नहीं है, नकारात्मक की कोई गुंजाइश नहीं है। संभव माने प्राप्त। संभव माने प्राप्त हो जाना। तुलसीदास जी ने नाम के बारे में बताया है, संभव के बारे में बताया है। आप लोग सुनेंगे संभव। तुलसीदास जी कौन से संभव को बता रहे हैं? संभव में कहते हैं कि सब ही सुलभ सबई सुलभ सब दिन सब देशा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा।
सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। सबई सुलभ सब दिन सब देशा साधन सेवत कवन कलेसा। सबई सुलभ सब दिन सब देशा सादर सेवत कवन कलेसा। सबई सुलभ सब दिन सब देशा सादर सेवत कवन कलेसा। और कवन कलेसा सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सादर सेवत कवन कलेसा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सब ही सुलभ। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो नाम जो है सबको सुलभ है। जिसके आंखें हैं, कान है, नाक है, जो श्वास लेता है, प्राणी है, प्राणों का संचार करता है, सबको वो नाम सुलभ है, प्राप्त है। सुलभ माने प्राप्त है, संभव है। और सब दिन सारे दिन सुलभ है। ये नहीं कि वो ब्रह्म मुहूर्त में ही अनुभव में आएगा या सांझ सवेरे आएगा, सारे दिन सुलभ है। सब देशा सारे देशों में सुलभ है। चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, टर्की हो, सीरिया हो, जापान हो, इंडोनेशिया हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, रूस हो, हालैंड हो, पोलैंड हो, इंग्लैंड हो, ग्रीनलैंड हो, कोई भी देश हो, सारे देशों में वो नाम सबको सुलभ है, सबको प्राप्त है। अरे ये अलग बात है कि तुम उसको नहीं जानते हो तो जानो। जानने के लिए जो है सदगुरु की आवश्यकता होती है। जब तक वो सदगुरु नहीं मिलता है उस नाम को जनाने वाला, तब तक नाम तुम्हारे पास है। कबीर निर्धना कोई नहीं सबके पल्ले लाल, और गांठ खोल पर का नहीं ताई सो कंगाल। तो वो नाम जो है सबके पास है, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, किसी भी धर्म का, किसी भी देश का रहने वाला हो, हर समय हर स्थिति में वो नाम मौजूद है तुम्हारे पास। और खास बात यह है कि वह नाम जो है किसी भाषा में नहीं है, उसकी अलग भाषा है, वो अलग तुम्हारे अंतर में रमण कर रहा है। ऐसे सदगुरु को ढूंढ लो, ऐसे नाम को बताने वाला सदगुरु अगर मिल गया तो तुम्हें वह परमेश्वर, वह अल्लाह ताला अवश्य ही मिल जाएगा। वह तुमसे दूर नहीं है, वो तुम्हारे इतने नजदीक है
कि इतने नजदीक है कि इतने नजदीक और कोई भी चीज नहीं है।